अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारे पास बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स के चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज हैं जो एफटीएफ बीएसए नर्सिंग में आ सकते हैं, दाव में भी आ सकते हैं, जो भी सिंध की यूनिवर्सिटी है बीएसए नर्सिंग इंटर टेस्ट में आ सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन 1 मौजूद है, विच बायोलॉजिकल मालिक्यूल इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। वो कौन सा मालिक्यूल होता है जो प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का। ऑप्शन ए हमारे पास प्रोटीन है, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो कार्बोहाइड्रेट जो क्या होता है, प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का। कार्बोहाइड्रेट नीचे लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट आर द बॉडी मेन एंड फास्टेस्ट एनर्जी, फास्टेस्ट एनर्जी सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट, वो जो कि टूटता है, ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में और प्रोड्यूस करता है एटीपी फॉर सेल के लिए। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन मौजूद है, ग्लूकोज क्या होता है। ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड होता है, ये कार्बोहाइड्रेट का होता है। तो नीचे लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट हमने नीचे लिख दिया है आपके लिए। ग्लूकोज एक सिंगल एक शुगर यूनिट होता है और हम उसको सिंपल शुगर भी कहते हैं। ग्लूकोज मोनोसेकेराइड का बना होता है। तो हमारे पास नेक्स्ट है सेक्रोज क्या होता है। सेक्रोज मोनोसेकेराइड नहीं होता, ये डाइसेकेराइड होता है सेक्रोज। तो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा बी, डाइसेकेराइड होता है जो कि सेक्रोज। तो सेक्रोज बना होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। और स्टार्च क्या होता है। स्टार्च एक प्रोटीन होता है, यहाँ लिपिड होता है, यहाँ पॉलीसेकेराइड होता है, यहाँ विटामिन होता है। हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो स्टार्च एक होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। स्टार्च इज प्लांट स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट मेड ऑफ मेनी ग्लूकोज यूनिट। स्टार्च जो कि स्टोर हमें बहुत ज़्यादा मिलता है, प्लांट्स में मिलता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, और ये बना होता है ग्लूकोज यूनिट्स का। और हमारे पास नेक्स्ट है ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर्ड होता है। ऑप्शन ए है बोन्स, ऑप्शन बी है लिवर एंड मसल्स, ऑप्शन सी है स्किन, ऑप्शन डी है लंग्स। तो हमारे पास जो करेक्ट होगा लिवर और मसल्स में हमें ग्लाइकोजन मिलता है। और ग्लाइकोजन क्या होता है, जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो हमारा जो कि वो पेनक्रियास होता है वो प्रोड्यूस करता है इंसुलिन हार्मोन, और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम वहाँ से ले लेते हैं उसको और ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में। तो लिवर में और मसल्स में ये हमें स्टोर्ड होता है। और ग्लाइकोजन इज द फोर्थ ग्लाइकोजन इज एनिमल स्टोरेज इन ए फार्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोजन एनिमल में मिलता है, स्टोरेज फार्म में मिलता है। हमारे पास नेक्स्ट है द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन किसका बना होता है, तो वो अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन आर मेडअप ऑफ अमाइनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। और इसमें जो हमें बॉन्ड मिलता है वो पेप्टाइड बॉन्ड मिलता है प्रोटीन में, और अमाइनो एसिड के बीच में जो भी बॉन्ड बनता है तो वो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। हमारे पास नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड आर फाउंड इन प्रोटीन। कितने अमाइनो एसिड हमें प्रोटीन में मिलते हैं, तो वो हमें 20 मिलते हैं। तो 20 अमाइनो एसिड्स आर यूज्ड इन ह्यूमन प्रोटीन सिंथेसिस। ह्यूमन में जो हमें प्रोटीन मिलता है तो उसमें 20 अमाइनो एसिड हमें का बना होता है। और नेक्स्ट है कि ए पेप्टाइड बॉन्ड जॉइंट्स। ए पेप्टाइड जॉइंट्स किससे बना होता है, तो अमाइनो एसिड के का बना होता है। और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन अमाइनो एसिड्स ड्यूरिंग प्रोटीन फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन अमाइनो एसिड के, जब प्रोटीन फॉर्मेशन होता है तो उसमें अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन को बनाते हैं, और उसके में जो बॉन्ड हमें मिलता है वो पेप्टाइड बॉन्ड मिलता है। विच प्रोटीन कैराइव ऑक्सीजन इन ब्लड। वो कौन सी प्रोटीन होती है जो ऑक्सीजन को कैराई करता है ब्लड में, तो हमारे पास जो वो मिलता है वो हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या होता है, वो एक प्रोटीन होता है जो कैरी करता है ऑक्सीजन को ब्लड में लेकर जाता है। हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन आरबीसी के थ्रू हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। और हमारे पास नेक्स्ट है लिपिड आर मेनली कंपोजिट ऑफ। लिपिड जो कि मेनली कंपोजिट होता है ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड का बना होता है लिपिड। और लिपिड्स में एनर्जी भी हमें ज़्यादा मिलता है, कैलोरीज जो कि ज़्यादा होती है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से ज़्यादा हमें लिपिड में जो को कैलोरीज मिलते हैं।
और हमारे पास नेक्स्ट है फेक्रोव विद मेटापाफ। फेक्रोव किसका बना होता है, तो वो हम पहले ही कर चुके हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बना होता है। तो फेक्रोव टेबल शुगर भी हम ऐसे कहते हैं, फॉर्मेड बाय 2 मोनोसेक्राइड, फॉर्मेड होता है बाय 2 मोनोसेक्राइड के। हमारे पास नेक्स्ट है लैक्टोज इज दी कॉल्ड मिल्क शुगर बिकॉज इट इज़ फाउंड इन मिल्क। हमें मिल्क में मिलता है इसलिए हम लैक्टोज कहते हैं, शुगर कहते हैं, लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं। तो लैक्टोज इज शुगर प्रेजेंट इन मेमिलियन मिल्क। लैक्टोज जो कि शुगर होता है वो हमें मेमिलियन मिल्क में मिलता है। तो हमारे पास नेक्स्ट है फेलिडोज फेलिडोज क्या आता है, वो स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट होता है स्ट्रक्चरल। और ये क्या करता है, फेलिडोज प्रोवाइड्स रिगिडिटी प्लांट सेल का जो प्लांट सेल वाल जो बना होता है, तो वो उसमें क्या किसका बना होता है, वो फेलिडोज का बना होता है। और फेलिडोज हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट सेल में मिलता है। तो हमारे पास नेक्स्ट है काइटिन इज फाउंड इन, काइटिन हमें कहाँ मिलता है, तो फंजा एंड इंसेक्ट में हमें मिलता है। और फंजाई का जो सेलवाल बना होता है वो भी काइटिन का बना होता है। काइटिन फॉर्म्स एक्सोस्केलेटन फॉर इंसेक्ट्स एंड फंजाइल सेलवाल, जो कि मिलता है हमें काइटिन, तो वो बना होता है जो कि इंसेक्ट होते हैं उसका एक्सोस्केलेटन बनाता है, और फंजाइल सेल के सेलवाल को भी यही काइटिन बनाता है। हमारे पास नेक्स्ट है द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या होता है, तो एनर्जी प्रोडक्शन होता है। तो बी हमारे पास करेक्ट है, एनर्जी प्रोडक्शन। कार्बोहाइड्रेट और फास्टेस्ट एनर्जी सोर्स, कार्बोहाइड्रेट जो कि फास्टेस्ट एनर्जी सोर्स होता है। अगर आप हमारा फ्री में ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे BF नर्सिंग के लिए, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बायो में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रोटीन और डाइजेस्ट स्टार्ट, प्रोटीन कहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो माउथ से, स्टोमक से। तो हमारे पास जो करेक्ट होगा वो स्टोमक हुआ, स्टोमक से प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट होती है। पेप्सिन एंजाइम होती है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, ब्रेक डाउन करती है। पेप्सिन एंजाइम हमें स्टोमक में मिलती है। एंजाइम मोस्टली क्या होती हैं, वो प्रोटीन की बनी होती हैं। वो क्या करती हैं, स्पीड अप रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। एंजाइम स्पीड अप बायोलॉजिकल रिएक्शन को एंजाइम क्या करते हैं, वो स्पीड अप करते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन मीन्स लॉस ऑफ स्ट्रक्चर। हाँ, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, जब जो कि प्रोटीन एंजाइम बनी होती हैं वो तो हमारी एंजाइम प्रोटीन से बनी होती है। जब हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एंजाइम डीनेचर हो जाती हैं, वो काम नहीं करती, इसलिए हमारी जो कि डाइजेशन नहीं होती है। तो हमारे पास नेक्स्ट है कि हीट और pH टेंड्स डिस्ट्रॉय प्रोटीन शेप। प्रोटीन की शेप जो डिस्ट्रॉय करती है, तो हीट और pH दोनों उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं प्रोटीन शेप को। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होती है, तो अमाइनो एसिड सीक्वेंस होती है। और इट इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। यहाँ ये जो होती है वो फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है। वो हेमोग्लोबिन क्या होता है, हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। वो क्या करता है, वो कैरी करता है ऑक्सीजन को इन ब्लड में आरबीसी सेल के थ्रू। और इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन एक हार्मोन होता है, प्रोटीन हार्मोन होता है। वो क्या करता है, कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। और इंसुलिन को कौन प्रोड्यूस करता है, वो करता है पेनक्रियास क्या करता है, शुगर को कंट्रोल करता है। इंसुलिन को जो प्रोड्यूस करता है, और वो इंसुलिन क्या करता है, कंट्रोल करता है ब्लड शुगर को। और डीएनए हमें कहाँ मिलता है, डीएनए फाउंड इन, डीएनए हमें न्यूक्लियस में मिलता है। और डीएनए क्या करता है, डीएनए स्टोर्स जेनेटिक मटेरियल, डीएनए स्टोर करता है जेनेटिकल इंफॉर्मेशन को। और आरएनए जनरली आरएनए क्या होता है, वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और हमारे पास जो आरएनए वर्क्स इन प्रोटीन, आरएनए क्या करता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में वर्क करता है। और डीएनए कंटेंट, डीएनए शुगर में कौन सी शुगर मिलती है हमें, तो वो डीऑक्सीराइबोस शुगर हमें मिलती है। और आरएनए में हमें मिलती है राइबोस शुगर मिलती है। तो डीएनए लैक्स ऑक्सीजन एट 2 कार्बन, डीएनए लैक्स ऑक्सीजन एट 2 कार्बन।
और हमारे पास नेक्स्ट है आरएनए कंटेंट शुगर। आरएनए में कौन सी शुगर होती है, तो वो राइबोज शुगर होती है। आरएनए हैव OH ग्रुप एट कार्बन। कार्बन पे इसे क्या होती है, और एट कार्बन पे हम इसे OH ग्रुप मिलता है हमें। और डीएनए बेस नॉट फाउंड इन आरएनए। डीएनए बेस फाउंड कौन सा फाउंड नहीं होता आरएनए में, तो वो थायमिन। थायमिन क्या होते हैं, थायमिन हमें डीएनए में मिलती है और आरएनए में नहीं मिलती है। थायमिन की जगह हमें यूरासिल मिलती है आरएनए में। आरएनए और डीएनए हमें थायमिन मिलती है। डीएनए आरएनए रिप्लेस थायमिन विथ यूरासिल, और आरएनए रिप्लेस करती है थायमिन की जगह पे यूरासिल होती है इसमें। और आरएनए नॉट फाउंड इन डीएनए। आरएनए नॉट फाउंड होती है डीएनए में, तो वो यूरासिल होती है। तो यूनिक बेस इन आरएनए। हमारे पास नेक्स्ट है एटीपी। एटीपी क्या होता है, एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, इसे हम कहते हैं, और एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं। कॉन्सेप्ट एटीपी स्टोर यूजेबल एनर्जी। एटीपी क्या करती है, स्टोर करती है यूजेबल एनर्जी। एटीपी एटीपी कंटेंट्स हाउ मेनी फास्फेट ग्रुप। एटीपी में कितने शामिल होते हैं फास्फेट ग्रुप हो, तो वो 3 फास्फेट ग्रुप शामिल होती हैं एटीपी में। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राईफास्फेट। ट्राईफास्फेट स्ट्रक्चर होती है इसकी एटीपी की। तो लिपिड इज इनसॉल्युबल। लिपिड किस में इनसॉल्युबल होती है, वो वाटर में। आप देखते हैं जब हम पानी में कोई भी ऑयल या कुछ ऐसी लिपिड डालते हैं तो वो उसमें क्या इनसॉल्युबल होती है, वो सॉल्युबल नहीं होती। लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक होती है। पानी में जो भी चीज़ सॉल्युबल ना हो, तो सॉल्युबल ना हो, तो हम उसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं। सैचुरेटेड फैट कंटेंट। सैचुरेटेड फैट कंटेंट में क्या होता है, उसमें कोई भी हमें डबल बॉन्ड नहीं मिलता है, उसमें सिंगल बॉन्ड हमें मिलता है और डबल बॉन्ड नहीं मिलता। तो हमारे पास नेक्स्ट है फोल्ड एट रूम टेम्परेचर, जो कि सैचुरेटेड होती है ना, लिपिड होती है, वो हमें फोल्ड मिलती है टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर। अनसैचुरेटेड फैट कंटेंट क्या होता है, उसमें डबल बॉन्ड हमें मिलता है और वो यूजुअल लिक्विड ऑयल होती है, रूम टेम्परेचर पे हमें मिलती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है फास्फोलिपिड्स और मेजर पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फास्फोलिपिड हमें कहाँ पे मिलती है, तो वो सेल मेम्ब्रेन में मिलती है और फॉर्म्स करती है लिपिड बाइलेयर की बनी होती है सेल मेम्ब्रेन में। डीएनए स्टैंड फॉर, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और वो क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है। आरएनए स्टैंड फॉर, आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, वो क्या करता है, प्रोटीन सेंसिटिव रोल अदा करता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड और मेडअप ऑफ। न्यूक्लियोटाइड का बना होता है वो शुगर उसमें मिलती है और बेस और फास्फेट हमें मिलते हैं उसमें। एंड नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल फॉर स्ट्रक्चर इज प्रोटीन स्ट्रॉन्गेस्ट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर, वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है केराटिन। केराटिन इज फाउंड, केराटिन हमें कहाँ पे फाउंड करते हैं, तो वो हेयर और नेल्स में केराटिन क्या होती है, वो प्रोटीन होती है और हेयर और नेल्स में हमें मिलती है। और क्या केराटिन और ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है। हमारे पास नेक्स्ट है कि कोलाजन फाउंड इन, कोलाजन हमें कहाँ मिलता है, तो वो स्किन और कनेक्टिव टिश्यू में हमें मिलता है। मोस्ट एब्यूडेंट प्रोटीन होती है हमारी बॉडी में। कोलाजन क्या होती है, मोस्ट एब्यूडेंट हमें ज़्यादा मिकदार में मिलती है हमारी बॉडी में। विटामिन आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। विटामिन क्या होती है, स्मॉल अमाउंट में हमें रिक्वायर होती है। नेक्स्ट है ग्लूकोज क्या है, तो वो मोनोसेक्राइड होता है। ग्लूकोज इज सिंगल शुगर यूनिट यूज्ड फॉर क्विक एनर्जी। और फ्रक्टोज इज फाउंड, हमें फ्रक्टोज कहाँ मिलता है, वो फ्रूट्स में मिलता है। फ्रक्टोज क्या है, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट होती है और हमें फ्रूट्स में मिलती है। फ्रुक्टोज इज कॉल्ड फ्रूट शुगर भी हमें ऐसे कहते हैं। गैलेक्टोज कंपोनेंट ऑफ, गैलेक्टोज का इसका कंपोनेंट है वो लैक्टोज का होता है। लैक्टोज फिर हमें कहाँ मिलता है, वो मिल्क में हमें मिलता है।
हमारे पास नेक्स्ट है कि लैक्टोज किसका बना, लैक्टोज होता है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का बना होता है। और ग्लाइफाइडिक बॉन्ड फाउंड इन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हमें कहाँ मिलता है, वो कार्बोहाइड्रेट के बीच में मिलता है। मोनोसेक्राइड्स मिलके क्या बनाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और मोनोसेक्राइड के बीच में जो भी बॉन्ड होती है तो वो कार्बोहाइड्रेट बनाती है, तो उसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हमें मिलता है। तो इट इज लिंक्स शुगर मालिक्यूल्स, वो क्या करता है, लिंक करता है शुगर मालिक्यूल्स को। स्टार्च इज मेड अप ऑफ, स्टार्च किसका बना होता है, तो ग्लूकोज यूनिट्स का बना होता है। क्या कहते हैं, ग्लूकोज यूनिट्स मिलकर क्या बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं। और स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड कौन में कितने ग्लूकोज होते हैं, तो हमें उसमें 10 यूनिट्स मिलते हैं। ग्लूकोज क्या आता है, ग्लूकोज लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज मालिक्यूल्स का होता है, बना होता है स्टार्च। और ग्लाइकोजन इज आल्सो कॉल्ड, ग्लाइकोजन को हम आल्सो क्या कहते हैं, तो एनिमल स्टार्च हमें कहते हैं। तो स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स में हमें मिलता है, ज़्यादा मकदार में ग्लाइकोजन हमें मिलता है एनिमल में, तो एनिमल स्टार्च भी हमें उसे कहते हैं। सेल्यूलोज इज डाइजेस्टेड बाय, सेल्यूलोज क्या कहते हैं, वो ह्यूमन, हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो उसको क्या कौन डाइजेस्ट करता है, तो रूमिनेंट्स ओनली पार्शियली उसमें होते हैं। और क्या कहते हैं, ह्यूमन लेग्स सेल्यूलोज एंजाइम, क्योंकि हम क्यों नहीं सेल्यूलोज प्रोटीन को हम क्यों नहीं डाइजेस्ट कर सकते, क्योंकि ह्यूमन में सेल्यूलोज एंजाइम नहीं होती इसलिए। और एंजाइम्स क्या होती हैं, तो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होती हैं और स्पीड अप करती हैं केमिकल रिएक्शन को। एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड पीएच, अगर टेम्परेचर और पीएच बढ़ जाएगा तो एंजाइम ठीक तरह से काम नहीं करेंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएंगे तो डीनेचुरेशन होगा, वो अपना स्ट्रक्चर उनकी डीनेचर हो जाएगी और स्ट्रक्चर उसकी चेंज हो जाएगी। एक्सट्रीम कंडीशन डीनेचर एंजाइम, एक्सट्रीम अगर ये दोनों बढ़ जाएंगे तो ये डीनेचर हो जाएगी, अगर ये कम हो जाएंगे तो वो ये डीनेचर एंजाइम नहीं होती हैं और वो अपना काम नहीं कर सकती। अगर जब ऑप्टिमम पीएच हो जाएगी तो फिर वो अपना काम स्टार्ट कर देती हैं। और एक्टिव साइट इज फाउंड, एक्टिव साइट हमें कहाँ मिलता है, तो एंजाइम में मिलता है। और एक्टिव साइट का क्या काम होता है, वहाँ जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है तो हम उसको एक्टिव साइट कहते हैं। और हमारे पास नेक्स्ट है कि एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड हियर, वो एंजाइम में जो एक्टिव साइट होती है तो उसमें सबस्ट्रेट बाइंड होता है वहाँ पे। और हम नेक्स्ट है कि अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय वो पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, फॉर्म प्रोटीन चेन बनाते हैं। वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहाँ से हमें मिलते हैं, ऑब्टेन करते हैं हम डाइट से, है वो हमें बॉडी में नहीं होता बल्कि हम वहाँ से डाइट से वो हासिल करते हैं। ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइट्स बॉडी कैन नॉट सेंसिटिव, ये इसको जो कि एसेंशियल अमाइनो एसिड है वो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती है। प्रोटीन डाइजेस्ट एंजाइम स्टोमक, प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम स्टोमक में जो होती है वो पेप्सिन होती है। आपको कुछ आवाज़ भी आ रही होगी तो मैं अपने घर पे मौजूद हैं, इस वजह से आपको कुछ आवाज़ भी सुनाई देगी, अजीब आवाज़ आपको मिलेगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि सेकंड स्ट्रक्चर पेप्सिन हमें मिलती है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है स्टमक में, लेकिन एसिडिक पीएच में वो जो कि एसिडिक पीएच में करती है, 7 से कम पीएच पे वो काम करती है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन सी होती है, वो फोल्डिंग होती है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म स्ट्रक्चर, वो जो सेकंड स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन को, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म में स्ट्रक्चर बनी होती है इसकी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि एक मजबूत बॉन्ड होती है वो हमें वाटर में मिलती है, इसलिए वाटर की जो कि होती है बॉइलिंग पॉइंट और हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा मजबूत बॉन्ड होती है। नेक्स्ट है हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं, वो 3D फोल्डिंग होती है। फंक्शनल शेप ऑफ प्रोटीन भी हमें उसको कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर, जो कि प्रोटीन बनी होती है वो टर्शियरी ज़्यादा से ज़्यादा टर्शियरी स्ट्रक्चर बनी होती है।
तो हमारे पास लिपिड्स, अब हम कुछ MCQ है। लिपिड्स मेनली क्या होती है, तो वो हाइड्रोफोबिक होती है और इनसॉल्युबल होती है वाटर में। डू नॉट डिवॉल्व इन वाटर, वो डिवॉल्व नहीं होती वाटर में, इसलिए वो हाइड्रोफोबिक होती है। हमारे पास नेक्स्ट है कि ट्रिग्लिसराइड ट्रिग्लिसराइड में कंटेंट होती हैं, तो वो एक ग्लाइसरॉल और 3 फैटी एसिड हमें मिलते हैं ट्रिग्लिसराइड में। और मेन फैट स्टोरेज फार्म जो कहते हैं फैट स्टोरेज फार्म में हमें मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, वो स्टेरॉइड लिपिड होता है कोलेस्ट्रॉल। और इम्पॉर्टेंट फॉर हार्मोन्स में जो क्या होती है लिपिड होती है, तो वो स्टेरॉइड लिपिड अहम होती है हार्मोन्स के लिए। और नेक्स्ट है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन मेनली क्या होती है, तो वो फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है, कंट्रोल्स करती है एंट्री एंड एग्जाइट, जो उसको एंट्री करती है एग्जाइट कंट्रोल करती है एंट्री एंड एग्जाइट्स को। तो हमारे पास नेक्स्ट है कि लिपिड स्टोर करती है लॉन्ग टर्म एनर्जी को स्टोर करती है लिपिड में एनर्जी जो कि कैलोरीज होती हैं वो भी ज़्यादा होती हैं, तो लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोवाइड करती है लिपिड हमें, और मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमें लिपिड में मिलती है। तो न्यूक्लिक एसिड का अब हम कुछ सेक्शन है जो फिलअप करेंगे जो BN में आ सकते हैं, तो एक्सेप्टेड हैं। और मैं आपको गारंटी नहीं देता कि ये MCQ आएंगे, बल्कि MCQ आएंगे तो यहीं से आएंगे, आप इसको वो अच्छी तरह से देख लें। हमारे पास नेक्स्ट है कि डीएनए रिप्लिकेशन एक्वायर। डीएनए रिप्लिकेशन कहाँ होती है, तो वो न्यूक्लियस में होती है। जेनेटिक कापी होती है। डीएनए रिप्लिकेशन क्या होती है, डीएनए की कापी होती है एक, वो कहाँ पे होती है, तो वो न्यूक्लियस में होती है। रिप्लिकेशन हम क्या इसको कहते हैं, कोई नकुल हो और डीएनए की रिप्लिकेशन कापी होती है। डीएनए एक डीएनए तो उसकी दूसरी कापी होगी है। डीएनए क्या है, तो वो डबल हेलिक्स होती है, और आरएनए जो होती है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होती हैं। ट्विस्टेड लेडर स्ट्रक्चर वो कैसी बनी होती है, तो स्ट्रक्चर ऐसी बनी होती हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। डीएनए की ऐसी बनी होती हैं, तो मैं अच्छी तरह से नहीं बना, तो डबल हेलिक्स होती है, तो मैंने ये 3 बना दिए। तो ऐसे हमें एडिनाइन यहाँ पे मिलती है, थायमिन मिलती है, और एडिनाइन ग्वानिन हमें मिलती है, और साइटोसिन ऐसे जो कि लेडर के जैसे हम देखते हैं लेडर बनी होती है, तो इस स्ट्रक्चर की बनी होती है। और बेस पेयरिंग रूल कौन सा होता है, तो वो डीएनए में एडिनाइन थायमिन से मिलता है, और ग्वानिन साइटोसिन से मिलता है। कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है इसमें। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन मौजूद है, आरएनए किस में हेल्प करती है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। कैराइव जेनेटिक मैसेज लेती है, और mRNA मैसेजर आरएनए होती है। ये क्या करती है, कैराइव डीएनए कोड राइबोसोम के पास लेकर जाती है, डीएनए कोड को लेकर जाती है राइबोसोम में। तो हमारे पास विटामिन और मिनरल्स को जो MCQs हैं अभी, तो विटामिन डिफिशिएंसी काविंग स्कर्वी किस विटामिन के डिफिशिएंसी हो जाती है, तो वो उसकी स्कर्वी हमें डिजीज होती है, तो वो विटामिन C की वजह से स्कर्वी होती है, तो ब्लीडिंग गम्स एंड वीकनेस हो जाती है। अगर विटामिन C की डिफिशिएंसी हो जाएगी हमें, तो ब्लीडिंग गम्स एंड वीकनेस हो जाएगी। विटामिन डी इज़ इम्पॉर्टेंट होती है, वो बोन्स के लिए होती है। और हम कहाँ से हासिल करते हैं, ये सनलाइट से हमें ज़्यादा जो कि विटामिन डी मिलती है, तो सनलाइट से मिलती है। हेल्प कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है विटामिन डी। और विटामिन डी की ज़्यादा से ज़्यादा जो डिफिशिएंसी होती है, तो वो हो जाती है, छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें हो जाती हैं। हमारे पास नेक्स्ट मौजूद है कि विटामिन के रिक्वायर्ड किसके लिए, तो ये तो ज़्यादा MCQ आते रहते हैं एंट्री टेस्ट में, तो ये आपको भी ज़्यादा पता होगा। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए होती है विटामिन के। और विटामिन के हमें कहाँ मिलती है, तो वो हमें मिलती है ग्रीन वेजिटेबल्स से हमें मिलती हैं विटामिन के। तो प्रिवेंट्स ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स
वो प्रिवेंट करती है ब्लीडिंग डिसऑर्डर को। और आयरन, आयरन इज़ नीडेड फॉर, आयरन नीडेड होती है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन अगर डिफिशिएंट होगा तो आयरन की डिफिशिएंट होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। हीमोग्लोबिन क्या होती है, वो प्रोटीन, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करती है, वो क्या करती है, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को। कैल्शियम इम्पॉर्टेंट, कैल्शियम इम्पॉर्टेंट होता है बोन्स के लिए, बोन्स को वो क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है, उसको मजबूत करता है। अगर बोन वो कैल्शियम की डिफिशिएंसी हो जाएगी तो बोन हमारे जो क्या होता है, वीक हो जाएंगे। और फाइनल इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो हम पहले कवर कर चुके हैं, तो उनमें से हम अब क्या करेंगे, उसको रिकॉल कर लेते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो वाटर होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और क्या करता है, डिवॉल्व मोर सब्सटेंस को डिवॉल्व करता है, हम इसलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। एटीपी प्रोड्यूस विद इन, एटीपी प्रोड्यूस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एनर्जी पावर हाउस हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, एनर्जी पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, कंट्रोल करती है मूवमेंट को, जो भी चीज़ अंदर आती है जाती है जिसकी अंदर नीडेड होती है तो उसको वो एंट्री करती है, और जिसकी ज़रूरत नहीं होती तो वो उसको बाहर आउट कर देती है। सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, सिलेक्टिवली परमेबल, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी तो उसको ही वो सिलेक्ट करके अंदर भेजेगी। तो राइबोसोम फंक्शन, राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, तो वो प्रोटीन सेंसिटिव होता है, तो फाइट ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो फाइट ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन सेंसिटिव करता है, राइबोसोम का फंक्शन होता है। और जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए होता है, स्टोर करता है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट रेशो, कार्बोहाइड्रेट का रेशो होता है, तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन एंड ज़्यादा से ज़्यादा हमें कार्बोहाइड्रेट में पहले ज़्यादा मकदार में हमें कार्बन मिलता है, फिर ऑक्सीजन मिलता है, और फिर ऑक्सीजन मिलता है। तो इतना ज़्यादा मकदार में हमें क्या मिलता है, तो कार्बन मिलता है, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन मिलता है हमें। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन मौजूद है कि एमसीक्यू है कि प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन में क्या क्या होती हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हमें मिलती है इसमें। लिपिड कंटेंट, लिपिड में क्या होती है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लिपिड में भी हमें मिलती हैं, और उसमें नाइट्रोजन नहीं मिलता है हमें। डीएनए प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स में डीएनए हमें मिलता है। और एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम स्पीड अप रिएक्शन को स्पीड अप कर देती है। तो हमारे पास हम अब रिपीट करते हैं जो भी एमसीक्यू होंगे। तो वो ग्लूकोज क्या होता है, वो मोनोसेक्राइड होता है। स्टार्च किसका बना, कहाँ पे हमें मिलता है, तो ज़्यादा मकदार में हमें प्लांट में स्टोरेज होता है स्टार्च। और ग्लाइकोजन एनिमल स्टोरेज होता है। और सेल्यूलोज कहाँ पे मिलता है, वो प्लांट सेल में ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांट में मिलता है, और प्लांट सेल में मिलता है। काइटिन फंजाइल सेल में हमें मिलता है। और प्रोटीन अमाइनो एसिड की बनी यूनिट होता है प्रोटीन का, तो अमाइनो एसिड होता है, और प्रोटीन अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। डीएनए शुगर क्या होती है, वो डीऑक्सीराइबोज होती है। और आरएनए शुगर राइबोज होती है। डीएनए बेस यूनिक थायमिन होती है, डीएनए बेस यूनिक होती है। और हमारे पास नेक्स्ट है कि आरएनए यूनिक होती है, तो यूरासिल हमें आरएनए में मिलता है, और थायमिन जो कि मिलता है हमें, तो वो डीएनए में मिलता है। और एटीपी क्या होता है, एनर्जी फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल होता है। और फैट टाइप क्या होती है, तो वो लिपिड होती है। और एंजाइम के टाइप कौन सी है, तो एंजाइम प्रोटीन की बनी होती है, फैट लिपिड की बनी होती है। नेक्स्ट है कि हेमोग्लोबिन क्या करता है, तो ऑक्सीजन कैरियर होता है। इंसुलिन क्या होता है, वो एक हार्मोन होता है जो शुगर को कंट्रोल करता है। इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है और ग्लाइकोजन में। नेक्स्ट है हमारे पास कि विटामिन क्या करता है, तो वो अगर विटामिन ए की डिफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारी फाइटनेस विजन कमज़ोर हो जाती है। तो विटामिन ए लाजमी है हमारे विजन के लिए। तो हमारे पास नेक्स्ट है कि विटामिन सी क्या अगर डिफिशिएंसी हो जाएगी तो स्कर भी होगी हमें। और विटामिन डी की डिफिशिएंसी होगी तो बोन्स क्या हो जाएंगे, वीकनेस हो जाएंगे। विटामिन के की अगर डिफिशिएंसी हो जाएगी तो वो क्लॉटिंग हो जाए, ब्लड क्लॉटिंग
में के लिए अहम होती है विटामिन के। वाटर जो के होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। तो ये थे 4 MCQ हमने आपके साथ शेयर किए। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फ्री में हमारा व्हाट्सएप चैनल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बायो में भी हमारे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू, खुदा हाफिज़। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।